हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग की हमारी इस सीरीज में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, ब्लड रिलेशन मैंने आपके लिए स्टार्ट किया है और एक तरफ से ईएसआईसी का फॉर्म आ रखा है, तो ईएसआईसी के लिए हम अच्छी तैयारी आपको करा रहे हैं। आपको मैं पजल की सीरीज भी दे रहा हूँ और ये रीजनिंग की पूरी सीरीज दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज पूरे करा दिए हैं, ठीक है। 10 वीडियोस करीब करा दिए हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था, 3 वीडियो मैंने करा दिए। क्वेश्चन ये पार्ट नंबर 4 था आपके लिए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों, एक भरपूर तैयारी करा रहा हूँ। ये नहीं कि टॉपिक उठाया उसे खत्म कर दिया, मतलब 2-4 क्वेश्चन कराए, 10-12 क्वेश्चन कराए, नहीं। तो एक ही टॉपिक को मैं इतना लंबा कर रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस भी मैं इसी टॉपिक में करा दूं कि बार बार ये पढ़ने की जरूरत नहीं हो। तो इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे कि आपको दोबारा दोबारा करने की कोशिश, मतलब दोबारा दोबारा करने की जरूरत ना हो, ठीक है। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट, क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है। अब ये पॉइंटिंग टुवर्ड से फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आते हैं पहले मैं वो सारे करा दूंगा आपको, ठीक है। कल भी हमने किए थे, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ। आइए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ, ठीक है। एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए, ये मत देखना कि क्वेश्चन हिंदी में है इंग्लिश में, मैं हिंदी में ही बता रहा हूँ। ये इंग्लिश जो है हिंदी में आएगा, ठीक है। पेपर दोनों में आता है आपका, ये ऐसी का दोनों में आएगा। पॉइंटिंग टुवर्ड, कंसेप्ट सीखने की कोशिश कीजिए। पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ, अ मैन सेड, एक आदमी कहता है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, ठीक है। मेरे पास कोई भी भाई बहन नहीं है। बट लेकिन दैट मेंस, ठीक है, आदमी को देखते हुए कह रहा है, जो कि ये इस आदमी के फादर हैं, इज माई फादर सन, ये मेरे पापा के मेरे जो पापा है उनका लड़का है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हुज फोटोग्राफ वॉज इट। ध्यान से समझना, मैंने आपको बताया है, जो बोलता है, जैसे कि पॉइंटिंग टुवर्ड अ फोटोग्राफ, एक आदमी कह रहा है, ठीक है। मतलब फोटोग्राफ को देखते हुए आदमी कह रहा है, ध्यान समझना। मानो ये मैन है, ठीक है, ये मैन है, मैं ये मैन की बात कर रहा हूं। मैन कह रहा है ना, तो मैन की बात करते हैं। उल्टे से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। इज माई फादर्स सन, अगर मैं कहूंगा इस आदमी के फादर, इस आदमी, ये आदमी है, ये आदमी के फादर है, ठीक है। और वो ये भी कह रहा है मेरे पास कोई ब्रदर भी नहीं है, कोई सिस्टर भी नहीं है। तो ये जो आदमी होगा, ये इनके फादर का सन इकलौता होगा। क्लियर है, इतना समझ में आया। ये आदमी अपने पापा का सन होगा, ये तो कह रहा है इज माई फादर सन। और ये जो आदमी, दैट बट दैट मेंस फादर, इज माई फादर सन, जो फोटोग्राफ में वो आदमी है, जो फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ में जो वो आदमी है, वो मेरे पापा का, देखो ध्यान समझो, ये वो मेरे पापा के लड़के का लड़का है, कह रहा है, ठीक है। वो मेरे पापा का, यही तो कह रहा है कि बट दैट मैंस फादर इज माई फादर सन। ये आदमी का, ये आदमी है, आदमी के पापा का सन, ये आदमी खुद हो गया, ठीक है। और जो ये फोटोग्राफ में आदमी था, दैट मैंस फादर, इस आदमी का फोटो, ये फोटोग्राफ वाला आदमी है। ध्यान समझो, ये फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ वाला आदमी है। अब ये कह रहा है जो इस आदमी के पापा, मतलब कि वो आदमी खुद जो बोल रहा है, इज माई फादर सन, वो मेरे पापा के लड़के का लड़का है, कह रहे हैं। तो फोटोग्राफ किसकी हुई, बताओ। वो फोटोग्राफ किसकी हुई, आप खुद ही समझो ध्यान से। फोटोग्राफ किसकी है, वो उसके लड़के की। किसकी है, हिज सन्स की। दोबारा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान से समझो ना, एक फोटोग्राफ है ना, ये फोटोग्राफ है, ये क्या है, फोटोग्राफ है। इस फोटोग्राफ को देखते हुए, इस फोटोग्राफ को देखते हुए एक आदमी कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, ठीक है। वो कह रहा है कि मेरे पास कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। कह रहा है कि जो इस फोटोग्राफ के फादर हैं, दैट मैंस फादर, चलो इस फोटोग्राफ, ये मान लिया फोटोग्राफ सबसे नीचे आ गया। सबसे नीचे क्या आ गया, फोटोग्राफ आ गया, फोटोग्राफ आ गया। अब जो इस फोटोग्राफ के फादर हैं, इसके फादर, ठीक हो गया, ये फादर आ गए। इज माई फादर सन, ये फोटोग्राफ के जो पिताजी हैं, वो मेरे पापा का सन है। इसके जो फादर है, ये फोटोग्राफ के जो फादर हैं, वो मेरे पापा का सन है। मतलब ये मेरे पापा का सन है, ठीक है। और इस आदमी के, ये कौन है, मैन है, इस आदमी के कोई भाई बहन नहीं है।
तो ये इकलौता अपनी ही बात तो कर रहा है। तो बताओ फोटोग्राफ में कौन है ये इस आदमी का बच्चा है। कौन है? सन है। क्लियर है? अब आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मूव करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको इतने करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, एक बॉय को मतलब पॉइंट करते हुए, ठीक है। वीना कहती है, कौन कह रही है? वीना। तो वीना के बारे में हम बात करेंगे। वीना कह रही है ही इज द सन, ये जो फोटोग्राफ में बॉय है, मतलब फोटोग्राफ तो नहीं है लेकिन जो ये बॉय है ये सन है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर के ओनली सन का सन है। तो बताओ वो बॉय वीना का क्या हुआ? सबसे पहले वीना की बात करें तो माना ये वीना आ गए, ठीक है। वीना के कोई फादर होंगे, है ना, और वीना के फादर के कोई फादर होंगे। क्लियर हो गया? तो ग्रैंडफादर की बात कर रहे हैं ना ये देखो माई ग्रैंडफादर मतलब ये वीना, वीना के ग्रैंडफादर ऊपर। अब उल्टा पढ़ो, माई ग्रैंडफादर हो गया। देखो ही इज द सन ऑफ ओनली सन ऑफ, समझ रहे हो? ओनली सन ऑफ, या ये वाली लाइन पढ़ो खाली, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, माई ग्रैंडफादर को ओनली सन वीना के पापा हो गए, ठीक है। और ही इज द सन, और इनका भी वो क्या है? सन है। इनका भी वो क्या, कौन है? सन है, ठीक है। कौन? जो कि वो बॉय है, जो कि वो बॉय है, ठीक है। इनका भी कौन है? सन है। तो बताओ ये बॉय वीना का क्या हुआ? ये जो बॉय हुआ दोस्तों वीना का क्या हुआ? आप लोग खुद ही बताएंगे। बॉय जो वीना का हुआ ब्रदर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? ये जो लड़का आया ये वीना का भाई हुआ। देखो बहुत इजी तरीके से करना है, मैं बार बार एक ही लाइन पढ़ रहा हूं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय वीना सेड, जो कहती है ना, जो भी बंदा कह रहा है उससे रिलेशन स्टार्ट करो। वीना कह रही है, ठीक है, कि ये जो बॉय है वो सन है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो वीना के ग्रैंडफादर बनाओ ना, वीना के पापा होंगे, पापा के पापा होंगे, ठीक हो गया। अब उल्टा जाओ, माय ग्रैंडफादर आ गया, फिर क्या है? ओनली, एक सेकेंड दोस्तों, एक सेकेंड बस। तो दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया कि वीना थी, वीना के ग्रैंडफादर का ओनली सन मतलब वीना के पापा, तो वो इनका भी लड़का था, ही इज द ओनली सन, मतलब इनका सिर्फ सन कौन था? वो बॉय था। तो वीना का क्या हुआ? भाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, इंट्रोड्यूसिंग रीना, रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका कहती है, कौन कह रही है? मोनिका कह रही है, ठीक है। तो मोनिका के बारे में कहेंगे, मोनिका से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कि सी इज द ओनली डॉटर, वो सिर्फ इकलौती डॉटर है, किसकी? ऑफ माई फादर्स, मेरे पापा की ओनली डॉटर की, मेरे पापा की ओनली डॉटर की। देखो मेरी ध्यान से सब बात समझना। मोनिका कह रही है ना, मोनिका से स्टार्ट करेंगे। ये आई हमारी मोनिका। क्लियर हो गया? मोनिका आ गई। मोनिका के क्या लिखा है? ऑफ माई फादर ओनली डॉटर, मेरे पापा, जैसे मैं हूं यहाँ पे, मेरे पापा, ये क्या हो गए? मेरे पापा, मेरे पापा की इकलौती लड़की, इकलौती लड़की है, ठीक है। मेरे पापा की इकलौती लड़की, मेरे पापा की इकलौती लड़की तो मैं हो गई, ठीक है। मेरे पापा की इकलौती लड़की मैं हो गई, ठीक है। फिर कह रही है फादर्स, माई फादर्स ओनली डॉटर आ गया। फिर ऊपर वाली लाइन पढ़ो, फिर लिखो सी इज द ओनली डॉटर, ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। वो क्या है? मेरे पापा की इकलौती लड़की, यानी कि मैं, मेरी भी इकलौती लड़की है वो, ठीक है, मेरी भी इकलौती लड़की है। तो कौन है? रीना है। कौन है? रीना है। अब आप ही लोग बताओ रीना मोनिका की क्या हुई? आप ही लोग बताएंगे रीना जो हुई मोनिका की क्या हुई? क्या मैंने ये सही किया है? अगर नहीं किया है तो आप लोग बताओ ये रीना जो है मोनिका की क्या हुई? मैंने आपको खुद ही बताया, देखो मोनिका फादर, मोनिका फादर की, मोनिका के पापा की इकलौती लड़की कौन हुई? मोनिका हुई। तो जो रीना होगी ना, रीना क्या कह रहा है? मोनिका रिलेटेड टू रीना, हाउ इज मोनिका, मोनिका कैसे रिलेट कर रही है रीना से? मोनिका तो मम्मी हो गई ना। अगर पूछेगा मोनिका कैसे रिलेट कर रही है, मोनिका हो जाएगी मदर। अगर पूछेगा रीना क्या हुई मोनिका की, हाउ इज रीना रिलेटेड टू मोनिका, तो रीना हो जाएगी डॉटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। रीना इसकी लड़की हो गई। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान से दिमाग लगाओ, शांति से सोचो दोबारा से क्वेश्चन, कि कह रहा है कि इंट्रोड्यूसिंग रीना,
रीना को इंट्रोड्यूस करते हुए मोनिका कह रही है, जो कहती है उसके बारे से हम बनाते हैं। ठीक है, क्या कहती है कि जो रीना है वो ओनली डॉटर है माई फादर्स की, ओनली डॉटर, मेरे पापा की इकलौती लड़की की वो लड़की है। सिंपल सी बात है ना। तो हमने मोनिका से बनाया, हमने मोनिका से स्टार्ट किया। मोनिका कह रही है तो मोनिका से स्टार्ट करो। मोनिका के पापा पहले बनाओ, मोनिका के ये पापा हो गए। मोनिका के पापा की ओनली डॉटर मतलब मोनिका खुद हो गई। और वो क्या है, सी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर, मेरे पापा की इकलौती लड़की की क्या है, वो इकलौती लड़की है। तो यह आ गई आपकी रीना। ठीक है, यह आ गई आपकी रीना। रीना के बारे में बात कर रहे थे। तो बताओ रीना क्या हुई, मोनिका की लड़की। मोनिका क्या हुई, रीना की मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक मैन को पॉइंट करते हुए वुमन कहती है, अ वुमन सेड। ठीक है, मैन को पॉइंट करते हुए वुमन कह रही है तो वुमन से बनाएंगे। हिज मदर, किसकी मदर, इस मैन की मदर, इज द ओनली डॉटर, सिर्फ इकलौती लड़की है, ऑफ माई मदर, ऑफ माई मदर। ध्यान से समझो, कौन कह रही है, वुमन कह रही है, वुमन से बनाओ। वुमेन से हमने बनाया। ठीक है, सबसे लास्ट लाइन देखो, ऑफ माई मदर, वुमेन की मदर, वुमेन की मदर, ये बन गई वुमेन की मदर। क्लियर है। इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर मतलब ये वुमेन खुद, ये वुमेन खुद। ठीक है, ये वुमेन खुद कह रही है। हिज मदर मतलब किसकी मदर, ये जो इसकी मदर है, इस आदमी की मदर है, ओनली डॉटर है। ये जो आदमी है इसकी मम्मी है, ओनली डॉटर है मेरी मदर की। ठीक है, आप खुद ही समझो ना। ये आदमी है, आदमी को पॉइंट करके क्या कह रही है, जो इसकी मम्मी है, हिज मदर, इसकी जो माता है, ठीक है, इसकी माता मान लिया, वो ओनली डॉटर है मेरी मदर की। इसकी मम्मी ओनली डॉटर है मेरी मदर की ओनली डॉटर जो है, मतलब ये वुमेन, ये इस आदमी की मम्मी है, ये इस आदमी की मम्मी है। समझ में आई बात, ये इस आदमी की मम्मी है। तो बताओ वो मैन क्या होगा। ठीक है, वो जो मैन होगा वो क्या होगा, जो मैन होगा वो वुमेन का क्या होगा। वुमेन क्या रिश्ता रख रही है उस मदर से, वुमेन क्या रिश्ता रख रही है, वुमेन रिलेटेड टू मदर कह रहा है ना, वुमेन रिलेटेड टू मदर। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मदर, वुमेन, अच्छा अगर वुमेन की बात मदर से कही जाएगी, ये इनकी मदर थी। ठीक है, तो वुमेन की बात अगर मदर से करी जाएगी, वुमेन इस मदर की क्या है, लड़की है। अगर बात करेगी वुमेन की रिश्ता मैन से, ये मैन से क्या रिश्ता है, ये वुमेन का मैन से, वैसे मैन से पूछा जाना चाहिए, मदर से नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है तो मैन से पूछा जाना चाहिए। अगर इस औरत का क्या रिश्ता है मैन से, तो वुमेन इनकी मम्मी है, वुमेन इसकी मम्मी है। अगर मैन का पूछा जाए वुमेन से, तो वो मैन इसका लड़का है, मैन इसका लड़का है। तो दोस्तों आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। ये वुमेन इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। समझ में नहीं आया तो प्यार से एक बार दोबारा से देखो। एक आदमी को पॉइंटिंग टू अ मैन, वो अ वुमेन सेड, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए औरत कह रही है, औरत कह रही है तो वुमेन यहां पर बना लिया। क्लियर है कि जो ये आदमी है इसकी माताजी ओनली डॉटर है मेरी माताजी के। अब ये वुमेन की माताजी बनाओ, वुमेन की माताजी की ओनली डॉटर मतलब, वुमेन की माता की ओनली डॉटर मतलब वो वुमेन खुद। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब तो कह रहे हैं जो वो आदमी है ना, वो जो आदमी है, ये माना ये मैन बोल दिया, ये जो आदमी है इसकी मम्मी, ठीक है, इसकी जो मम्मी है, इसकी जो मम्मी होगी वो इकलौती लड़की होगी मेरी मम्मी की। इसकी मदर, ये जो मदर है, ये मान लिया इस आदमी, ये मैन है, इस आदमी की मदर है जो ये है ना, ये इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की। मतलब वुमेन की मम्मी की इकलौती डॉटर मतलब वो खुद वुमेन, वो इसकी मम्मी होगी इस आदमी की। तो मतलब वुमेन अपनी ही बात तो कर रही है, वुमेन अपनी बात तो कर रही है, तो इसमें वुमेन क्या होगी, इस आदमी की मदर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मदर। समझ में आ गया होगा दोस्तों, खुद करने की एक बार कोशिश करना, अच्छे से चीज समझ में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर एक्स ब्रदर है, इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ द सन ऑफ वाई सन। ठीक है, एक्स क्या है, भाई है किसका, ऑफ द सन ऑफ वाई सन। ये वाई है, ये माना वाई का सन है, ये वाई है, वाई का सन है। और एक्स क्या है, भाई है
ऑफ द सन ऑफ वाई, वाई के सन का, वाई के सन का ब्रदर, ऑफ द सन ऑफ ब्रदर, सन ऑफ वाई, सन वाई के सन का ब्रदर है, ये वाई है, वाई के सन का ये ब्रदर कौन है, एक्स है। ठीक है, तो आप ही बताओ एक्स 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 क्या होगा, एक्स वाई से क्या रिश्ता रखता होगा, है ना। एक्स क्या होगा दोस्तों, वाई का। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहां पर कुछ गलत तो नहीं किया, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को देखेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई, देखो ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं बनेगा, आप खुद ही सोचो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से। इफ एक्स इज द ब्रदर ऑफ, जो एक्स है भाई है किसका, ऑफ द सन, लड़के का, ऑफ वाई सन, जैसे ये वाई है माना, वाई का कोई सन है, उसका भी एक सन है, उसका भाई है एक्स, ये ऐसे कहने की कोशिश कर रहा है। ये देखो वाई का सन, ये वाई का सन हमने बना दिया, ऑफ द सन ऑफ वाई सन, वाई के सन का सन, उसका भाई है एक्स, इसका भाई है एक्स, तो एक्स वाई का क्या है, एक्स तो ग्रांड सन हो गया, एक्स वाई का क्या है दोस्तों, ग्रैंड सन हो गया, पोता हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ठीक है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, रीता को पॉइंट करते हुए निखिल कह रहा है, जो कह रहा है उसके बारे में बात करेंगे। आई एम द ओनली सन, मैं इकलौता लड़का हूं, ऑफ हर मदर्स सन, ठीक है, इसकी मम्मी का, ऑफ हर मदर्स सन, इसकी मम्मी का, मैं, इसकी मम्मी के भाई का मैं इकलौता लड़का हूं। ठीक है, एक बात बताओ, हम यहां पर पहुंचे, माना पॉइंटिंग टुवर्ड्स रीता, रीता को पॉइंट करते हुए निखिल कह रहा है मैं इकलौता सन हूं ऑफ हर मदर्स सन, ऑफ हर मदर्स सन कह दिया ना, तुम मानो ऑफ हर मदर्स सन, सिंपल सी बात है, ये मानो अगर रीता हो गई, अगर रीता से स्टार्ट करा, ऑफ हर मदर, इसकी मदर कह रहा है, तो इसकी मदर क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, इसकी मदर क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, ऑफ हर मदर, इसकी रीता की मदर, रीता की मदर, ऑफ हर मदर सन, रीता की मदर का सन, रीता मदर्स, रीता की मदर्स का सन, मदर्स सन, ये आ गया सन, ठीक है, तो ये रीता की मदर का ये सन आ गया, मतलब रीता का भाई हो गया, तो आई एम द ओनली सन कह रहा है, तो इसका हम, इसका जो ये है रीता, रीता का जो ये भाई है, ये इसका इकलौता, इसका ये इकलौता क्या है, इसका ये इकलौता लड़का है। तो बात कौन कर रहा है, ये किसकी बात हो रही है, निखिल की, ये किसकी बात हो रही है, निखिल की। दोस्तों समझ में आया, ये कौन थी, रीता की मदर थी, ये कौन थी, रीता की मदर। हमसे पूछ रहा है रीता कौन होगी, निखिल की, रीता कौन होगी, निखिल की, आप खुद ही बताओ, रीता यहाँ पर निखिल की क्या हुई, आंटी हुई कि नहीं हुई। अगर हम रीता की बात करें, रीता अगर नेगेटिव है, रीता कोई लड़की है, तो रीता निखिल की क्या हुई, आंटी हो गई। सिंपल सी बात थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप खुद ही इसको, इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की कोशिश करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की आप कोशिश करो। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से एक बार आपको बता रहा हूं, सुनो। रीता को पॉइंट करते हुए निखिल कहता है मैं इकलौता लड़का हूं, ओनली सन मतलब इकलौता लड़का हूं, किसका, ऑफ हर मदर्स सन, किसकी मदर के सन का, ये रीता की मदर के सन का, ये रीता है, ये रीता की मदर, ये रीता की मदर का सन, मतलब रीता की मदर का इकलौता सन है ना ये, ऑफ हर मदर सन्स मतलब रीता की मदर का सन, मैं इसका इकलौता लड़का हूं निखिल, तो रीता, ये रीता का भाई हो जाएगा, निखिल के पापा रीता के भाई हो जाएंगे, तो जो निखिल है वो रीता का क्या हो जाएगा, रीता का अगर बात करें, निखिल क्या होगा, निखिल तो हो जाएगा आपका नेफ्यू, निखिल की बात करेंगे, निखिल हो जाएगा नेफ्यू, भांजा हो जाएगा, नेफ्यू हो जाएगा। बात करेंगे रीता की, रीता हो जाएगी आंट, रीता की बात करेंगे, रीता क्या होगी, निखिल की आंट। तो ये रिश्ता क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, जो आपका ये रिश्ता चल रहा है, ये आपका क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। रीता की मदर का सन मतलब, समझ लो, ये रीता की मदर का सन मतलब रीता का भाई, ये जो है रीता का भाई, और ये बंदा रीता के भाई का इकलौता लड़का है,
समझ में आई बात? अब आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू अ लेडी, एक लेडी को पॉइंट करते हुए एक आदमी कहता है, पॉइंटिंग टू अ लेडी, लेडी को पॉइंट करते हुए आदमी कहता है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसके ओनली ब्रदर का सन जो है इज द ब्रदर ऑफ माई वाइफ, वो भाई है मेरी वाइफ का। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूंगा मैन की, लेडी को पॉइंट आउट हो रहा है, ये मैन की बात करूंगा, ये क्या है? मैन है। ठीक है, माई वाइफ कह रहा है, ये मैन की वाइफ आ गई, मैन की वाइफ आ गई। द ब्रदर कह रहा है, तो इस वाइफ का ये भाई है। ठीक है, फिर उल्टा चलते रहो, पॉइंटिंग टू अ लेडी को पॉइंट आउट करके एक आदमी कह रहा है कि इसका द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, उस लेडी का, जो उसके लेडी का ओनली भाई है, उसका सन, वो क्या है? भाई है। वो क्या है? ये भाई है, मेरी वाइफ का भाई है। ठीक है, तो उल्टा पढ़ो, ऑफ हर ओनली ब्रदर, ऑफ द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर। ठीक है, ये लाइन को पढ़ो आप। ठीक है, बात कर रहा है ये लेडी की, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, ये लेडी है माना, लेडी का ये सन है, लेडी का सन है, द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, इसके ये लेडी के ओनली ब्रदर का, ये लेडी है, लेडी का ओनली ब्रदर का जो सन आया, ये जो सन आया, ठीक है, वो क्या है? भाई है। वो क्या है दोस्तों? भाई है। ये देखो, ये भाई है किसका? मेरी वाइफ का, मेरी वाइफ का भाई है। समझ में आया? अभी भी नहीं आया तो ध्यान से देखो, ये लेडी थी, ये लेडी थी, लेडी के बारे में तो बात कर रहे हैं, तो ये पढ़ो, अ लेडी, पॉइंटिंग टू अ लेडी, अ मैन सेड, एक आदमी कह रहा है द सन ऑफ हर ओनली ब्रदर, जो लड़का है उसके इकलौते ब्रदर का, ये लेडी है, ये लेडी का इकलौता भाई है, इसका जो सन है, ठीक है, इसका जो ये सन है, इज द ब्रदर, ये भाई है किसका? मेरी वाइफ। कभी कभी सीधे से भी बन जाता है आराम से, ये भाई है किसका? मेरी वाइफ का। ये मेरी वाइफ है, ये किसका भाई है? इकलौता भाई है मेरी वाइफ का। तो मैं कौन हूं? मैं मैन हूं। क्लियर है? अब एक बात बताओ, वो लेडी इस मैन की क्या हुई? ये जो लेडी आई इस मैन की क्या आई दोस्तों? क्लियर है? आप खुद ही बताओ, ये जो लेडी आई यहां पर इस मैन की क्या आई? आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बताओ, ये लेडी जो हुई ये मैन की क्या हुई? रिश्ता बताओ। मैं आपको अगर ऑप्शन देता हूं, मैं आपको इसमें ऑप्शन देता हूं, आप लोग खुद बताएंगे। पहला ऑप्शन, मैं पहला ऑप्शन देता हूं आपको, मदर्स, मदर्स सिस्टर, मम्मी की बहन हुई। दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, ग्रांड मदर का, ग्रांड मदर का, ग्रांड मदर का। तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, सिस्टर, सिस्टर, सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, फादर इन लॉ, बहन है फादर इन लॉ ससुर जी की। चौथा ऑप्शन देता हूं मैं आपको, मैटरनल आंट का, मैटरनल आंट का। ठीक है, अब आप खुद ही बताओ इसमें सही आंसर क्या है दोस्तों। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको अच्छे से बताता हूं, देखो ध्यान से समझो। ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरी वाइफ है, ये मैं हूं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे वाइफ के भाई हैं और ये इनके पिताजी हैं। तो मेरे मेरे वाइफ के पिताजी भी ये होंगे, ठीक है, मेरी वाइफ के भाई के पिताजी भी ये होंगे, मतलब कि यानी ये मेरे ससुर होंगे, यानी मेरे ससुर होंगे। तो ये ससुर इनकी बहन है ना, ये ससुर जी की बहन है। तो सही आंसर क्या आएगा? ये सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ, ये बहन होंगी मेरे फादर इन लॉ की। ठीक है, ये लेडी क्या होंगी? ये बहन होंगी मेरे फादर इन लॉ की। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन आप क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा, चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा सा टाइम दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टू केतन, जितने क्वेश्चन कराऊं उतने कम है, लेकिन चीजें समझो, जितने करोगे उतना ही आपका ग्रोथ होगा, खुद करने की इनको कोशिश कीजिएगा। पॉइंटिंग टू केतन, केतन को पॉइंट करते हुए नम्रता कहती है
ही इज द ओनली सन, ये इकलौता लड़का है, ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा का। ये देखो, माना कि यहां पर आ गई नम्रता, ये आ गई नम्रता, ठीक है। नम्रता क्या कह रही है, माई फादर्स ओनली सन, ये नम्रता, नम्रता ये हो गई नम्रता के नम्रता के पापा ये हो गए, माई फादर ओनली सन, मेरे पापा का इकलौता लड़का, ये हो गया, ठीक हो गया। और वो क्या है, ही इज द ओनली सन ऑफ माई फादर्स ओनली सन, मेरे पापा के इकलौते लड़के का वो क्या है, सन है। तो ये मेरे पापा के इकलौता लड़का, ये इसका कौन है, सन है। कौन, केतन, कौन, केतन। आप बताओ, हाउ इज केतन मदर रिलेटेड टू नम्रता, केतन की मदर, ये जो केतन है, ये केतन के फादर हैं, केतन की मदर कोई ये होंगी, ठीक है, वो नम्रता की क्या लगी, नम्रता और ये नम्रता के पिताजी, नम्रता सॉरी नम्रता और नम्रता का ये केतन के पिताजी, ये नम्रता है, ये केतन के पिताजी हैं, ये नम्रता और केतन के पिताजी आपस में क्या है, भाई बहन है। तो भाई भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकते हैं। तो ये जो इनकी वाइफ आएगी, केतन के पापा की पत्नी जो आएगी, वो नम्रता का क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्या लगेगी, सिस्टर इन लॉ लगेगी, मेरे हिसाब से सिस्टर इन लॉ लगेगी। क्लियर है, आप लोग खुद ही बताइए आपके हिसाब से क्या लगेगी नम्रता की जो वो है, ठीक है। नम्रता जो है, क्वेश्चन में ये तो कहा है हाउ इज केतन मदर रिलेटेड टू, केतन की जो मदर ये है वो नम्रता की क्या है, सिस्टर इन लॉ है। आशा करते हैं समझ में आया होगा दोस्तों। आप खुद ही बताइए ना, सिस्टर इन लॉ तो होंगी, ये केतन है, केतन के पापा, केतन की मम्मी, तो ये नम्रता की क्या लगी, केतन की मम्मी, सिस्टर इन लॉ लगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वैसे कहा जाए तो भाभी लगी। आगे बढ़ो, पॉइंटिंग टू अ मैन, ठीक है, मैन को पॉइंट करते हुए, स्टेज में एक आदमी स्टेज में कुछ कर रहा था, मानो डांस कर रहा हो, गाना गा रहा हो, तो जो राशि है कहती है, ये जो गाना गा रहा है, ही इज द ब्रदर, वो भाई है, ऑफ द डॉटर, डॉटर का भाई है, ऑफ द वाइफ, ऑफ द जो पत्नी है, माई हस्बैंड, ठीक है, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, ठीक है। मानो राशि से स्टार्ट करें, राशि बोलिए तो राशि से स्टार्ट करते हैं, ये राशि आई, ठीक है, राशि, ये राशि है, राशि का हस्बैंड, ये राशि का हस्बैंड, राशि मतलब नेगेटिव होगी, क्लियर है, राशि फीमेल होगी। ऑफ माई हस्बैंड कह दिया, ऑफ माई हस्बैंड कह दिया, ठीक है, ऑफ माई वाइफ, ठीक है, ऑफ मेरे हस्बैंड कह दिया, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब राशि खुद, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब मेरे हस्बैंड की पत्नी मतलब मैं खुद। तो फिर क्या लिखा है, द डॉटर ऑफ वाइफ, द डॉटर ऑफ वाइफ, वाइफ की, ये जो वाइफ आई राशि उसकी डॉटर, ठीक है। फिर देखो, इज द ब्रदर ऑफ, इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, ठीक है, इज द ब्रदर ऑफ डॉटर, ये जो मेरी डॉटर आई इसका क्या है, वो भाई है। कौन, वो जो आदमी स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहा है। देखो कितना इजी मैं आपको चीजें बता रहा हूं, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप खुद ही सोचो। पॉइंटिंग टू अ मैन, एक आदमी को पॉइंट करते हुए स्टेज में राशि कहती है, ये भाई है भैया किसका, ऑफ डॉटर ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड, तो राशि का हस्बैंड, ये राशि है, राशि का हस्बैंड ये, ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड मतलब राशि खुद ही तो कह रही है, ऑफ द वाइफ ऑफ मेरे हस्बैंड की वाइफ मतलब राशि खुद, ठीक है, डॉटर ऑफ द वाइफ मतलब राशि की डॉटर। फिर लिखा है ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर, मतलब इस डॉटर का ये ब्रदर है, मैन जो परफॉर्मेंस कर रहा है। अब ये मैन राशि से क्या रिलेट करता है, ये मैन जो है राशि का लड़का है, ये जो मैन जो है दोस्तों राशि का क्या है, लड़का है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैन क्या है, राशि का सन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ वुमेन इंट्रोड्यूस अ मैन, एक वुमेन है जो इंट्रोड्यूस करती है आदमी को, कैसे, वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है आदमी को, एज द सन, ये सन है, ऑफ द ब्रदर, ठीक है, ऑफ ब्रदर भाई का, ऑफ हर मदर, ऑफ हर मदर। मानो ध्यान से समझो, हमारी क्या थी, वुमेन थी, हमारी क्या है, वुमन है, वुमन की मदर लाओ सबसे पहले, ये वुमेन की क्या आ गई, ऑफ हर मदर कहना ना, वुमेन की आ गई मदर, ठीक है। अब पीछे पढ़ो, ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, इसकी वुमेन की मदर का ये क्या है, ब्रदर है, ठीक है। फिर पढ़ो,
एज द सन ऑफ द ब्रदर। देखो ना, एज द सन ऑफ द ब्रदर, ब्रदर का ये क्या है, ये ब्रदर का क्या है, सन है, ये ब्रदर का सन है। क्लियर है? कौन? ये मैन, जिसके बारे में वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसके बारे में वुमेन इंट्रोड्यूस कर रही है। तो आप खुद बताओ, ये आदमी वुमेन का क्या हुआ? ये दोनों तो चचेरे हो गए, ठीक है। ये आदमी जो हुआ ये वुमेन का चचेरा भाई हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? क्या हो जाएगा दोस्तों? कजन हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कजन आ जाएगा। अभी भी समझ नहीं आया? मतलब ये वुमेन के अंकल जो हैं, इनका लड़का तो है, तो इसका तो कजन होगा कि नहीं होगा? इन दोनों में किस चीज का रिलेशन है? कजन का, चचेरे भाई का। अभी भी समझ नहीं आया? आराम से जरा क्वेश्चन को तो देख लो। देखो, मैं इसे मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार, शांति से क्वेश्चन पढ़ो। जब तक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। एक वुमेन है जो इंट्रोड्यूस करती है, ठीक है, किसको? मैन को। मानो ये वुमेन है, ये क्या है? वुमेन है, आदमी को इंट्रोड्यूस कर रही है। कैसे? कि ये लड़का होगा किसका? भाई का। किसके? ऑफ हर मदर का, वुमन के मदर का। वुमेन है, वुमन का मदर बनाओ, ये मदर बना दिया, ठीक है। फिर ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, इसकी मदर का ये कौन है? भाई है, भाई है। एज द सन ऑफ द ब्रदर, और ये जो ब्रदर का कौन है? वो आदमी, लड़का है। खत्म। तो ये बताओ, वो ये जो आदमी आया वो वुमेन का क्या आया? कजन आया। क्यों? क्योंकि वुमेन की मदर का ये भाई था, और भाई का लड़का मतलब कि कजन। और ये मम्मी का भाई क्या हो जाते हैं? मम्मी के भाई मामा जी हो जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए वुमेन कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, ऑफ माई मदर्स मदर। देखो, तो ये आएगा वुमेन, ये आ गया आपकी वुमेन, ठीक है। ऑफ माई मदर्स मदर, ये वुमेन की मदर की ये मदर। इतना क्लियर हो गया? ऑफ माई मदर्स मदर मतलब मेरी ग्रांड मदर, मेरी ग्रांड मदर। क्लियर हो गया? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब पीछे की लाइन पढ़ो, ही इज द ओनली सन ऑफ माई मदर्स मदर, मेरी मदर्स की मदर का ये कौन है? इकलौता सन है, मतलब इकलौता लड़का है। तो मतलब मेरी मम्मी का भाई है ना, ये जो आदमी है मेरी मम्मी का भाई हो गया। फिर समझ रहे हो? इकलौता लड़का तो मतलब मेरी मम्मी का भाई है ना। तो हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, ये वुमेन का मैन से रिश्ता क्या होगा? तो ये जो वुमेन होंगे, वुमेन क्या लगी इस मैन की? अगर ये पूछेगा वुमेन क्या लगी इस मैन की, तो वो तो दोस्तों भांजी लग गई ना, भांजी लगी। अगर मैन क्या लगा पूछेगा, आदमी क्या हुए? इनके मामा जी हो गए, अंकल्स हो गए, ठीक है। इंग्लिश में बोले अंकल्स, हिंदी में बोले अंकल, इंग्लिश में बोले अंकल, हिंदी में बोले तो मामा जी। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? देखो दोस्तों, मैं आपसे पहले बोल रहा हूँ, थोड़ा सा अगर पेशेंस है तभी एग्जाम निकल पाएगा, ठीक है। अगर आपके अंदर पेशेंस ही नहीं है तो देखो, 3 महीने का अगर आपको टाइम मिल रखा है तो आपको अच्छे से चीजें करनी चाहिए, ठीक है। ये मैटरनल अंकल हो जाएंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये इसका आंसर मैटरनल अंकल है। चीजें सबसे पहले आपको अच्छे से करनी चाहिए, ठीक है। और जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जितनी प्रैक्टिस करा रहा हूँ, डेली आओ, डेली सेशन को अटेंड करो, है ना। आप खुद ही बताओ, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलना है, सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं, नए नए कंसेप्ट मिल रहे हैं, ठीक है। अभी आपको अगर मैथ्स की क्लास चाहिए ये साइंस की बहुत बढ़िया लेवल पे मिल जाएगी, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, सर ESIC की मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करो, तो हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है कि नहीं है? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन कहेगा, ठीक है। वुमेन तो आपकी पता चल गया आपको, नीस हो जाएगी, भांजी हो जाएगी। मैन क्या होगा? मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंकल लिख लेना भैया, इसमें लो आंसर लिख लेना, ये मैटरनल अंकल हो जाएगा, है ना। अगर मैन पूछा जाएगा, लेकिन अभी पूछा हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, वुमेन क्या होगी इस मैन की, तो सही आंसर NIECE हो जाएगा, भांजी हो जाएगा। नेक्स्ट, लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट, एक पोर्ट्रेट को देखते हुए, लुकिंग एट अ पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, एक आदमी के पोर्ट्रेट को देखते हुए हर्ष कहता है, हर्ष सेड हिज मदर, इसकी मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन,
ऑफ माई फादर सन। अब क्या कह रहा है, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन। तो एक बात बताओ, ऑफ माई फादर सन कहा ना इसने, देखो ये भैया हर्ष है, ये हर्ष के पिताजी हैं, हर्ष के पिताजी। ऑफ माई फादर सन मतलब हर्ष खुद, हर्ष खुद। फिर क्या लिखा है, वाइफ ऑफ माई फादर सन, ये लिखा है ना, वाइफ ऑफ माई फादर सन मतलब मेरे पापा का लड़का मतलब हर्ष, इसकी ये भैया वाइफ है, इसकी ये वाइफ है। फिर आगे बढ़ो, हिज मदर इज द वाइफ, हिज मदर इज द वाइफ, वाइफ इसकी जो मम्मी है वो वाइफ है ऑफ माई फादर्स सन, मेरे फादर्स के सन की वाइफ। किसकी मम्मी, जो वो पोर्ट्रेट में जिसकी फोटो देख रहा था, पोर्ट्रेट में जिसकी फोटो देख रहा था, ये जो मैन है इसकी फोटो देख रहा था, हर्ष कह रहा था जो इसकी मम्मी है मेरे पापा के जो लड़का है उसकी पत्नी है, मतलब हर्ष की पत्नी। और ये मैन जो आएगा तो हमसे पूछ रहा है हर्ष किसकी ओर देख रहा था, अपने लड़के की ओर देख रहा था। खुद ही बताओ ना, ये मैन हर्ष का क्या हुआ, लड़का हुआ, और इसकी मम्मी ये इसकी मम्मी हुई, और हर्ष और इसकी मम्मी जो हुए, मैन की मम्मी जो हुए, हर्ष और ये हस्बैंड वाइफ हुए। ठीक है, तो अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? आप लोग खुद ही बताइए कि इतने क्वेश्चन हमने कर लिए, कल भी हमने 20 क्वेश्चंस करीब किए थे, आज भी हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब आपका जो लेवल है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आप लोग खुद ही बताइए। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया है इसमें कि हर्ष किसकी ओर देख रहा था, हर्ष किसकी ओर देख रहा था, तो सही आंसर आप खुद ही बता दीजिए, हर्ष अपने लड़के की ओर देख रहा था। हर्ष भैया अपने लड़के की ओर तो देख रहा था, हिज सन किसकी ओर देख रहा था, अपने लड़के की ओर देख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टू अ मैन। ठीक है, मैन को पॉइंट करते हुए फोटोग्राफ में आशा कह रही है कि इसकी मदर ओनली डॉटर है माई मदर के। देखो ध्यान समझो, आशा कह रही है, आशा कह रही है ना, माई मदर मतलब इसकी मम्मी। ठीक है, माई मदर में क्या आ गया, आशा की मम्मी। हिज मदर ओनली डॉटर, ओनली डॉटर, देखो ओनली डॉटर मतलब कि माई मदर की ओनली डॉटर, मेरी मम्मी की ओनली डॉटर कौन होगी, मैं खुद होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हिज मदर्स ओनली डॉटर, उसकी मम्मी की ओनली जो डॉटर है वो मेरी मम्मी है, इज माई मदर। ठीक है, मैन को पॉइंट करके कह रही है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये एक आदमी है, इस आदमी को पॉइंट आउट करके कह रही है, ध्यान से सुनना, इस आदमी को पॉइंट आउट करके आशा कह रही है कि इसकी माता, ठीक है, इसकी जो माता है मतलब कि आशा, ठीक है, ओनली डॉटर है, इकलौती डॉटर है मेरी मम्मी की, मेरी मम्मी की इकलौती डॉटर मतलब आशा जो है वो इस आदमी की भी मम्मी है, वो इस आदमी की भी मम्मी है। क्लियर हो गया? तो आशा क्या हुई इस आदमी की, आप खुद ही बता दो, आशा मदर हुई कि नहीं, आप खुद ही बता दो, ये आशा मदर हुई कि इसकी नहीं। एक बार, एक मिनट, क्वेश्चन हम गलत तो नहीं कर रहे, ध्यान से देख लेना। अगर गलत कर रहे हैं तो आप भी हमें बता सकते हैं, अगर हम इसको गलत कर रहे हैं तो आप भी हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, खुद ही सोचिए थोड़ा, ये सही है कि नहीं है। थोड़ा अगर हमने गलती करी है इस क्वेश्चन में, दोबारा से इस क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे हिसाब से क्या आनी चाहिए, आशा जो आनी चाहिए इसकी मदर आनी चाहिए, लेकिन एक मिनट दोबारा से हम इसे देखते हैं। इसको इरेज करता हूं दोस्तों, ठीक है, इरेज करके दोबारा से देखेंगे, दोबारा बनाने की इसको कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोबारा बनाने की इसको कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा, देखो, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन इन अ फोटोग्राफ, मैन मानो ये मैन है, मैन को पॉइंट करते हुए, ध्यान से समझना, आशा कह रही है कि हिज मदर, किसकी मदर, इस आदमी की मदर मान लिया, ये मान लिया आदमी की मदर है, सॉरी ये आदमी की मदर है, पॉजिटिव नहीं आएगा नेगेटिव आएगा, आदमी की जो मदर है, ये बनाया आदमी की मदर, हिज मदर्स ओनली डॉटर, इसकी मदर की ओनली डॉटर मानो ये हुई ओनली डॉटर। ठीक है, ओनली डॉटर आ गया। क्या कह रहा है, इज माई मदर, वो क्या है, मेरी मम्मी है, वो क्या है, मेरी मम्मी। कौन कह रही है, आशा कह रही है। आशा क्या कह रही है, इस आदमी की मदर, इस आदमी की मदर, इस आदमी की मदर की इकलौती जो लड़की है वो मेरी मम्मी है। तो आप खुद ही बताओ, ये आशा की मम्मी और ये आदमी आपस में भाई बहन हो गए,
तो आशा इसकी क्या लगी, आशा इस आदमी की क्या लगी, नीस लगी। क्या लगी, नीस, NIECE। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोले तो भांजी। क्या लगी, भांजी लगी। अब समझ में आ गया सही। दोस्तों इसको ऐसे करेंगे, ध्यान से करना। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, वुमेन सेड। मैन को इंट्रोड्यूस करते हुए वुमेन कहती है हिज वाइफ। देखो माना ये मैन है, ये मैन है, ये मैन को इंट्रोड्यूस कर रही है, कह रही है हिज वाइफ, इस आदमी की वाइफ जो है, इज द ओनली डॉटर, वो इकलौती लड़की है, ऑफ माई फादर। ठीक है, मेरे पापा की। मैं हूं, मानो कि ये वोमेन है। ठीक है, ये वोमेन है, ये वोमेन है। वुमेन कह रही है इस आदमी की जो वाइफ है, इकलौती लड़की है, ऑफ माय फादर, ये मेरे पापा हैं, है ना। मेरे पापा की इकलौती लड़की, तो ये खुद वुमेन ही हुई ना, ये खुद वुमेन ही हुई। आप खुद ही सोचो, वुमेन की इकलौती लड़की कह, वुमेन खुद बोली है मेरे पापा की इकलौती लड़की, मतलब ये खुद वुमेन ही हुई। वो इस आदमी की वाइफ हुई, वो इस आदमी की वाइफ हुई। समझ रहे हो, ये जो मैन है, ठीक है, इसकी जो पत्नी है, इस आदमी की जो पत्नी है, वो ओनली डॉटर है मेरे पापा की। मेरे पापा, मैं हूं, मैं वुमेन हूं, मेरे पापा की इकलौती, मेरे पापा की इकलौती लड़की, ये वुमेन खुद हुई, वो इस आदमी की क्या हुई, वाइफ हो गई। तो आप खुद ही बताओ, ये मैन वुमेन का क्या हुआ, हस्बैंड हुआ। ये मैन जो हुआ, ये वुमेन का क्या हुआ दोस्तों, आप लोग खुद ही बताएंगे, क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ गई, हस्बैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ गर्ल। गर्ल को पॉइंट करते हुए पिक्चर में सरिता कहती है सी इज द मदर ऑफ नेहा। ठीक है, हुज फादर, जिसके पापा, माई सन। ठीक है, जिसके पापा जो है मेरे सन है। पॉइंट आउट कर रही है गर्ल को। ठीक है, कौन, पिक्चर में कौन कर रही है, सरिता, सरिता कर रही है, हुज फादर इज माई सन। ठीक है, लड़की को पॉइंट आउट करते हुए सरिता कह रही है सी इज द मदर। ठीक है, मानो ये गर्ल है। ठीक है, ये गर्ल है, कह रही है कि ये जो गर्ल है वो मदर है, किसकी, नेहा की। किसकी, ये नेहा है, नेहा की ये मदर है। हुज फादर मतलब जिसके पापा, जिसके पापा, हुज फादर ऑफ नेहा, हुज फादर इज माई सन, जिसके पापा मतलब ये नेहा के पापा कह रहा है, नेहा के पापा जो है मेरे सन है। नेहा के पापा, नेहा के जो भी पापा होंगे वो क्या होंगे, मेरे सन, मतलब सरिता के, सरिता के, सरिता के हुज फादर, ये दोनों पति पत्नी है। हुज फादर इज सरिता सन। ठीक है, तो सरिता का उस लड़की से क्या है, सरिता क्या हुई उस लड़की की। सरिता तो फिर मदर इन लॉ होनी चाहिए, इस हिसाब से जो सरिता है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, आप लोग खुद बताइए। सरिता उस लड़की की मदर इन लॉ होनी चाहिए, सरिता उस लड़की की क्या होनी चाहिए, मदर इन लॉ होनी चाहिए। आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो कुछ नहीं था, ध्यान से समझो, बिल्कुल सही, मदर इन लॉ आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ो, क्वेश्चन दोबारा पढ़ो। क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टुवार्ड्स अ गर्ल, गर्ल को पॉइंट आउट करते हुए पिक्चर में सरिता कह रही है कि सी इज द मदर ऑफ नेहा, वो जो लड़की है वो नेहा की मदर है। ये जो लड़की है वो नेहा की मदर है। क्लियर हो गया। हुज फादर कहेगा तो वो नेहा के बारे में, जस्ट पिछले वाले सब्जेक्ट में। हुज फादर मतलब जो नेहा के फादर हैं वो मेरे सन है। ये नेहा की मदर, ये नेहा के जो फादर होंगे वो मेरे सन होंगे, मतलब सरिता कह रही है तो सरिता के सन होंगे। किसके सन होंगे, सरिता के सन होंगे। ठीक है, तो अब बताओ सरिता क्या हुई इस लड़की की। ठीक है, सरिता क्या हुई पिक्चर में, हाउ इज सरिता रिलेटेड टू द गर्ल। सरिता क्या होगी, ये इसकी, ये अगर फीमेल है, फीमेल बात कर रही है, तो सरिता इसकी क्या होगी, मदर इन लॉ होगी, सासू माँ होगी ना ये लड़की की। ये इसका लड़का, तो ये इनकी बहू है, तो वो लड़की क्या हो जाएगी, इनकी बहू हो जाएगी। और सरिता क्या हो जाएगी, इसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। सही आंसर मदर इन लॉ। अगर सरिता फादर होंगे तो फादर इन लॉ। तो मदर इन लॉ, मान लिया हमने जेंडर अभी क्या नेगेटिव है, मदर इन लॉ हो गई। क्लियर है। तो आपको दोस्तों कैसे लगे हमारे 15 क्वेश्चन आज के, प्लीज घर में दोबारा से इनको बनाइएगा, तभी आपका ब्लड रिलेशन वाला पार्ट बहुत अच्छा होगा। कल इसी के आगे
यही टाइप में कराऊंगा, ठीक है। बहुत लॉट ऑफ क्वेश्चंस हम इसमें करने वाले हैं, यही टाइप में आपको कराऊंगा। अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट में करिएगा कि सर ये क्वेश्चंस मुझे नहीं आया, दोबारा से बताइए, ठीक है। तो इसी पे मैं अच्छे अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूँ, पजल टाइप के भी कराने वाला हूँ, ठीक है, रिलेशन जो पजल होते हैं। तो प्लीज सेशन डेली देखिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।